हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। सो प्रॉफिट एंड लॉस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो कुछ टर्म यूज होते हैं, जैसे कि पहला टर्म है आपका कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस इज ऑफ्टन एब्रीवेटेड एज सीपी। हम इसको एज अ सीपी लिखेंगे। इज द प्राइस एट विच प्रोडक्ट और सर्विस इज परचेज बाय अ सेलर। जिस रेट पे सेलर ने इसको खरीदा है। इट इंक्लूड all the expenses incurred in acquiring the or producing the item, such as the cost of material, labor, overhead expenses, and any other associated costs. तो जितनी भी कॉस्ट इसको बनाने में, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड एक्सपेंसेस, जो भी सारे कॉस्ट हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं कॉस्ट प्राइस के अंदर, और हम इसको एज अ सीपी अपने पूरे सेशन में यूज करेंगे। इसके बाद आता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच प्रोडक्ट और सर्विस इज ऑफर्ड फॉर सेल टू कस्टमर। जिस रेट पे हम कस्टमर को कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहे हैं उसको हम सेलिंग प्राइस कहेंगे। इट इज द अमाउंट दैट द सेलर चार्ज टू द बायर in exchange for goods or services. The selling price is typically higher than the cost price. Basically ये जो हम लोग क्या करते हैं या कोई भी क्या करता है कि किसी ने यदि 10 रुपए का सामान खरीदा है या उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10 रुपए है तो वो उसको 10 रुपए से ऊपर ही बेचेगा, मे बी 11 और मे बी 12, टू मेक सम प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट बनाने के लिए यूज है। तो हम इस सेलिंग प्राइस को एज अ एसपी यूज करेंगे अपने पूरे सेशन में। इसके बाद एक और टर्म आपको देखने को मिलेगा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस यूजुअली आप मार्केट में देखते होंगे, इसको कई बार एमआरपी भी कह दिया जाता है। तो मार्क प्राइस is also known the list price or tag price. Somewhere you will find the list price, somewhere you will find the tag price. It's the price that displayed or indicated on a product or service by a seller. एक जो प्रोडक्ट पे एक प्रकार से कोई टैग लगा दिया जाता है। आप मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, वहां पर आप टैग देखते हैं कि लेट से टैग लगा है 1900, 19 रुपीज, 99 रुपीज, तो ये आपका टैग प्राइस हो गया और मार्क प्राइस हो गया। इट इज द इनिशियल प्राइस सेट बाय अ सेलर बिफोर गिविंग एनी डिस्काउंट और नेगोशिएशन। अब आप जाते हैं तो जब आप मार्केट में कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेट से उस पर 1999 का मार्क प्राइस है या एमआरपी लिखा हुआ टैग प्राइस है, तो आप फिर उससे कहते हैं कि सर इसमें कुछ डिस्काउंट है, तो वो कहता है यस 10% है। आप कहते हैं नहीं 20 दीजिए, तो उस पर निगोशिएशन जिस प्राइस पे होती है उसको भी हम लोग मार्क प्राइस कहते हैं। ये बेसिक टर्म्स हैं जिसको हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको अपने सेशन पे एज अ एमपी यूज करेंगे, मार्क प्राइस। इतनी बात क्लियर है। ये तीन ही टर्म बार बार रिपीट होंगे। इसके अलावा एक दो टर्म और हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये तीन टर्म मैक्सिमम टाइम पे यूज होंगे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस। तो वन बाय वन देख लेते हैं। तो अब इसके अलावा जो टर्म यूज होगा वो होगा आपका गेन और प्रॉफिट, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, गेन और प्रॉफिट। तो गेन और प्रॉफिट आपको कब होगा ये समझने वाली बात है। व्हेनेवर आपका जो एसपी है, जो सेलिंग प्राइस है, व्हेनेवर योर सेलिंग प्राइस इज हायर देन कॉस्ट प्राइस। मतलब आपका जो बेचने वाला प्राइस है, जिस प्राइस पे आपने प्रोडक्ट या आर्टिकल बेचा है, वो आपके खरीदने वाले प्राइस मींस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट और गेन होगा। दूसरी कंडीशन होगी जब आपको लॉस होगा। लॉस आपको कब होगा? जब आपका सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से कम है। कई बार आपको ऐसा भी होता है कि कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई और आपको वो या प्रोडक्ट उतना वर्थ नहीं था या मार्केट में डिमांड कम हो गई, तो आपको कम पैसे में भी बेचना पड़ता है। उस कंडीशन में लॉस होगा। तो जब हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रॉफिट आप कैसे लिखेंगे। आप प्रॉफिट लिखेंगे यहाँ पर, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस
कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज प्रॉफिट आप कैसे लिखेंगे? परसेंटेज प्रॉफिट जो आप लिखने वाले हैं, परसेंटेज प्रॉफिट आप लिखेंगे SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। एक चीज याद रखिएगा कि आपको जब तक ना कहा जाए आप हमेशा प्रॉफिट और लॉस CP पे निकालेंगे। लॉस आप कैसे लिखेंगे? जब हमको लॉस लिखना है, लॉस कैसे विड्रॉ करेंगे आप? लॉस लिखेंगे आप CP, क्योंकि यहां पर CP ज्यादा है आपका, माइनस SP, ये आपका लॉस हो गया। परसेंटेज लॉस आप कैसे लिखेंगे? परसेंटेज लॉस जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे एस CP, एक सेकेंड, CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। So let me write CP minus SP upon CP into 100. So this is the your percentage loss. So profit और loss को हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं। कई बार आप ऐसे भी देखेंगे परसेंटेज प्रॉफिट को सीधे लिखा होगा, परसेंटेज प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट गिवन है अपॉन CP into 100. Sometime you will also see the loss percentage loss will be written in some way, loss upon CP into 100. तो आप देख सकते हैं ये मैंने जो प्रॉफिट और लॉस को सिर्फ यहाँ पर आप देखेंगे, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर ये जो लॉस था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। व्हाट इट? चलिए, तो ये आप समझ गए कब आपको प्रॉफिट होगा, कब गेन होगा? जब आपका SP ज्यादा होगा CP से। और आपको लॉस कब होगा? जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से। तो इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब एक टर्म और आता है, जैसे कि आप जानते हैं MP, मार्क प्राइस। तो यहां पर मैं आपके लिए एक और चीज यहां पर आपको समझाता हूं मैं। लेट्स से यहां पर मेरे पास जो है पहला जो टर्म है वो है कॉस्ट प्राइस, यस। दूसरा टर्म है मार्क प्राइस जिसको हम लोग MP कह रहे हैं, और तीसरा जो टर्म है वो है हमारा सेलिंग प्राइस जिसको हम SP कहते हैं। क्लियर? ये 3 थिंग्स आर क्लियर टू यू? 3 बातें मैंने बताई आपको, मोस्टली 3 ही टर्म मिलेंगे। अब इनके बीच में रिलेशन देखते हैं कैसे कैसे हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये देखना, आपने कोई किसी प्रोडक्ट की एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कह रहे हैं, और हम चाहते हैं मार्केट में वो कुछ ऊपर हम उसमें टैग प्राइस कुछ लगाएं, तो हम उस पर कुछ परसेंटेज मार्कअप कर देंगे। परसेंटेज मार्कअप परसेंट मीन्स उस पर हमने कुछ प्राइस कुछ परसेंट इंक्रीज कर दिया, तो वो हमारा परसेंटेज मार्कअप, मतलब वो MP मिल गया मेरे को, मार्क प्राइस मिल गया। अब जो मार्केट में एक MRP का टैग प्राइस है उस पे कस्टमर हमेशा डिस्काउंट मांगता है, तो डिस्काउंट देना पड़ेगा क्योंकि हम चाहते हैं कस्टमर अट्रैक्ट और हमारा प्रोडक्ट खरीदे, तो उसमें हम कुछ डिस्काउंट देंगे, तो हम लोग उसको कहेंगे डिस्काउंट परसेंट। आप जाते हैं ना मार्केट में, देखते हैं कि इतने परसेंट का डिस्काउंट है, उतने परसेंट का डिस्काउंट है, सो दिस विल कॉल डिस्काउंट परसेंट। सो यदि आपसे पूछा जाए CP से MP में क्या है रिलेशनशिप, तो आप प्लस मार्कअप कर रहे हैं, प्लस मार्कअप परसेंटेज कर रहे हैं, और MP से SP के बीच में क्या है, प्लस डिस्काउंट दे रहे हैं। तो क्या हमने मार्कअप करा, क्या हमने डिस्काउंट दिया, उसके बेस पे हमारा प्रॉफिट और लॉस डिसाइड होगा। उसके बेस पे यदि मैंने मार्कअप ज्यादा किया है, डिस्काउंट कम दिया है, तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। यदि मैंने मार्कअप कम किया है, डिस्काउंट ज्यादा दिया है, तो मुझे लॉस मिलेगा। तो आप देख सकते हैं एक प्रकार से सक्सेसिव है। सक्सेसिव परसेंटेज में हमने देखा था ना, तो इट इज अ वन टाइप ऑफ सक्सेसिव। तो अब सक्सेसिव में हम प्रॉफिट और लॉस को कैसे ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस हम लिख सकते हैं, मैंने मार्कअप को प्लस M लिखा है, प्लस M, माइनस डिस्काउंट को माइनस D लिखा है, और ये दोनों प्लस और माइनस जो होता है माइनस XY हम यूजुअली लेते हैं, सो दिस विल बिकम MD अपॉन 100। सो दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ये आपको दे देगा कि कितने परसेंट का इफेक्टिव प्रॉफिट है या इफेक्टिव कितने परसेंट का लॉस है, यदि आपके पास मार्कअप और डिस्काउंट के परसेंटेज गिवन है। आप बिल्कुल निकाल सकते हैं
लेट्स से एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई आर्टिकल जो है वो 100 रुपीज का है, गॉट इट, और मैंने उस पर 10% का मार्कअप कर दिया, दैट्स मीन्स मेरा प्रोडक्ट जो है 110 रुपए का हो गया, गॉट इट, और फिर मैंने इस पे जो है आपके अकॉर्डिंग 10% का डिस्काउंट दे दिया, 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो आपको मालूम है कि 110 का जो 10% होगा वो 11 होगा, तो आपने एक्चुअली जो है यहाँ पर आपको जो एसपी है वो आपको 99 मिलेगा, बिकॉज एसपी क्या होगा, 110 में से आप 11 रिड्यूस कर देंगे, इज इक्वल टू ये कितना होगा 11, तो ये आपको 99 मिलेगा। तो आपको कितने परसेंट का लॉस है, आप देख सकते हैं, आपने कोई प्रोडक्ट 100 रुपए में खरीदा है और 99 में बेचा है, दैट्स मीन्स सीपी माइनस एसपी, लॉस हो रहा है 1 रुपए का अपॉन 100 इंटू 100, कितना लॉस, 1% का लॉस। सो ये चीज हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जब हमारे पास परसेंटेज गिवन है, ये वैल्यू ना भी गिवन हो, सीपी ना भी गिवन हो, आपको कहा जाए सर्टेन सीपी पे आपसे परसेंटेज मार्कअप और परसेंटेज डिस्काउंट गिवन है, और आपसे कहा जाए कि आप जो है एक काम करिए, प्रॉफिट और लॉस बताइए कितने परसेंट का है, तो आप सिंपली कहेंगे प्लस 10% मार्कअप, यस, माइनस 10% डिस्काउंट, यस, माइनस 10 इंटू 10 upon 100. So this will give you 0, and here you will get minus 1%. That means it is a loss. इतनी बात क्लियर है? This thing is clear to all of you? Yes or no? Okay. So this is the basic that you know, that you should know. पता होना चाहिए कि आपको कैसे हम लोग परसेंटेज मार्कअप और डिस्काउंट निकालते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला और जो बनता है जो डायरेक्ट लिखने के लिए, वो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर। तो एमपी और जो आपसे कई बार क्या है, एमपी और सीपी का रेशियो पूछ लेता डायरेक्ट, इवन हम उसको रेशियो से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये चीजें आप एक नोट कर लीजिए, एमपी और सीपी का रेशियो कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैं आपको बताता हूं। वैसे मैं फार्मूला फ्री अप्रोच फॉलो करता हूं, बट फिर भी ये चीज याद रखिए, नहीं याद रहेगी तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट कर लेंगे। सो एमपी और सीपी का जो आपको रेशियो लिखना होगा वो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये याद रखिएगा, ये जरूरी चीज है थोड़ा सा। बाकी कोई फॉर्मूला आप याद रखिए ना रखिए, हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेंगे, इसको मैं थोड़ा सा कहूंगा आप याद कर लीजिएगा, प्लीज लर्न इट एंड अपने दिमाग में इसको सेट कर लीजिएगा। इतनी बात क्लियर है एवरीवन? ओके, थोड़ा सा और यूजुअली बुक में जो एक दो फॉर्मूले आपको देखने को मिलते हैं वो मैं बता देता हूँ। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। सो व्हेन एवर आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है और आपसे सेलिंग प्राइस पूछा जाए, तो आप सिंपली लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ये यहां से आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, सॉरी सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। कई बार आपके सामने सेलिंग प्राइस गिवन होगा और कॉस्ट प्राइस पूछ लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस एसपी 100 अपॉन, इसी फॉर्मूले को जस्ट हमने इसको इस साइड ले गए अपॉन दूसरी साइड में, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब आप ये भी पूछ सकते हैं सर जब लॉस हो रहा हो तब, कोई बात नहीं, लॉस हो रहा होगा तो यहां पर प्रॉफिट की जगह लॉस लिख देंगे, एस पी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, गॉट इट? द सेम थिंग कैन बी रिटन हियर, यस और नो? सो यहां हियर सीपी इज इक्वल टू एसपी अपॉन, अब एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। सो दिस थिंग इज क्लियर? ओके, तो अब थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन साइड में चलते हैं। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट है? इफ एनीवन हैव अ डाउट टिल हियर कैन आस्क मी, आई एम हियर टू आंसर योर क्वेरीज। ओके, लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन साइड। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेट 1 का बेसिक कॉन्सेप्ट में करेंगे, चलिए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन, अन्नू सोल्ड हर वॉच फॉर रुपीज 520।
okay, and earn 30% profit. If she sells the watch and incurs loss of 45%, at what price, what would be the selling price? Okay, आपको कंडीशन गिवन है, इनिशियल एसपी क्या गिवन है आपके सामने, इनिशियल एसपी जो गिवन है वो आपके सामने 520 गिवन है, व्हाट इट, ठीक है, कोई बात नहीं। साथ में ये भी कहा गया कि आपको ये कब है, जब 30% का, वेन एवर सी गेट 30% प्रॉफिट, दिस थिंग क्लियर, okay. Now question is this, what will be the SP, what will be the SP when she incurred 45% loss, that time question is asking SP, selling price उस टाइम पर क्या होगा जिस टाइम पे उसको 45% का लॉस हो रहा है। एक बेसिक सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, सीपी को 100% मानते हैं, बिल्कुल बेसिक से मैं कराता हूं आपको, सीपी हम लोग हमेशा 100% कंसीडर करेंगे, ऑलवेज सीपी इज ऑलवेज 100%। नाउ लिसन, यहां पर उसने कहा एसपी 30% प्रॉफिट है, ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये कहा था प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी minus CP, yes, and I already told you CP is always 100%, so this is 100% and profit is 30%, yes, so SP will be 130%, so SP will be 130%, got it, and SP 130%, that means we have the value of 130%, that is 520, so can we write, okay, can we find the value of 100% or we can find CP directly? But why to find CP when we can find SP directly at 40% loss? So if we have to find here loss, in case of loss, what I told you, loss is equal to CP minus SP, okay, so loss is what, 45% given, and CP already we are taking 100%, got it, and SP we have to find, so SP is equal to from here 55%. I am taking it from very basic, बिल्कुल शुरुआत से आपको मैं बता रहा हूं, so I am trying to say 130% given है हमारे पास and 55% हमको find करना है, so how is it is 55% is equal to 520 upon 130 into 55, so 1010, 13 4 ja 52 and 50, 5 4 ja 220, so answer will be 220, got it. So this is the way to solve this question, even we can write directly, so I will tell you how, just we can write the number directly, so see here I have written this directly, 130% is given 520, so we have to find 55%, that means 520 upon 130 to 55, so 220 will be my answer, so exact answer will be 220. Let's see one another question, okay, so Alka sold her watch for 480, okay, and incurred 40% loss, that means 60% value given, 60% what is given, 60% given 480, okay, in order to obtain a profit of 30%, so 60% is given, and after that CP will be 100% because loss is, and when we want to when she want to make a profit, so she want to sell at 130%, so you have to find, means 130%, what will be the value of 130%, no need to find the value of 100%, the question is directly, it is not asking CP, आपसे cost price नहीं पूछ रहा है, तो आपको सीधे 130% की वैल्यू बतानी है, so I have solved this question, 60% is given 480, so what will be the 130%, this will be the 1040, got it, okay, so this is the answer 1040. Let me take another question, okay, so I sold a pen at a profit of 15%, had I sold it for 24 rupees more, 21% would have been gained, good question, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। आपसे ये कहा गया है कि मैंने एक पेन को 15% प्रॉफिट में बेचा, ठीक है, यदि मैंने उसको 24 रुपए ऊपर बेचा होता
तो मुझे 21% का प्रॉफिट होता, मतलब 6% का ज्यादा प्रॉफिट होता। तो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछी गई है। लेट्स सी। सो 115% में मैंने बेचा है और 121 में मैं बेचना चाह रहा हूँ, मतलब 121 में मैं बेचता यदि मैं 24 रुपए ज्यादा बेचता। गॉट इट? सो डिफरेंस इज द 6%। यू कैन सी दिस इज द डिफरेंस ऑफ 6%। एंड 6% इज गिवन व्हाट? 6% आपके सामने 24 रुपए गिवन है। और आपको मैंने बताया कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100%। तो हमको 100% की वैल्यू निकालनी है। दैट्स द 400। ओके, गॉट इट? दूसरे तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, अगेन 15% का प्रॉफिट था और अब मुझे 21% का प्रॉफिट चाहिए। देन अगेन 6%। ठीक है, 6% और 6% के सामने आपके सामने 24 रुपए गिवन है, 24 रुपीज इज गिवन। तो आपको कितने का बोल रहा है? 100% का। 100% का 400। सो आंसर विल बी हियर 400। ओके, so I will share one practice sheet with you. After that we will attempt a question and we will do variety of question. Okay, thank you, take care. Okay, bye bye.